तो आपको बताएं कि झारखंड में विश्वविद्यालयों के वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति अब नई सर्च कमेटी करेगी और राज्यपाल ने जस्टिस अपरेश सिंह की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी को भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अनिल रमेश दवे की अध्यक्षता में नई सर्च कमेटी बनाई गई और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, जो पुरानी कमेटी थी उसे भंग कर दिया क्या? अब नई सर्च कमेटी तैयार की गई है जो अब वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति करेगी। हाँ, देखिए, काफी दिनों से जो है 4 विश्वविद्यालयों में और 2 विश्वविद्यालयों में प्रो वीसी का जो पद खाली है, तो अब जो नई सर्च कमेटी बनाई गई है उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, तमाम चीजों को देखने से अब लगता है कि बहुत जल्द ही जो है राज्य को 4 नए वीसी और 2 नए प्रो वीसी मिलेंगे। देखिए, जुलाई में ही आवेदन मांगे गए थे आरती और काफी लंबे समय से कई जो राज्य के 4 विश्वविद्यालय, जिसमें रांची विश्वविद्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय है, तो इन विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं कुलपति के पद खाली पड़े थे, जिसकी वजह से, और जमशेदपुर में महिला विमेंस कॉलेज में भी वीसी का पद जो है वो कहीं ना कहीं काफी समय से खाली पड़ा है। तो जो प्रभारी के तौर पे जो कुलपति हैं उन्हें मूल रूप से जो है फाइनेंशियल पावर नहीं दिया जाता है और जिसकी वजह से तमाम जो काम है वो रुके हुए हैं। तो अब लगता है कि हमें लगता है कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो है राज्य के 4 विश्वविद्यालय में नए कुलपति मिलेंगे। देखिए, पहले की जो सर्च कमेटी थी उसका स्ट्रक्चर अलग था और अभी जो नई जो सर्च कमेटी बनाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और मुंबई के एक प्रोफेसर हैं वो होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजभवन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप अपना जो प्रतिनिधि है उनका नाम आप भेजें। तो अब लगता है कि बहुत जल्द तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी, क्योंकि सभी छात्र भी हमेशा ये पूछते हैं, शिक्षक भी ये जरूर पूछते हैं कि नया कुलपति राज्य को कब मिलेगा। तो एक नई व्यवस्था के तहत तमाम चीजें हुई हैं और नई सर्च कमेटी जो है उम्मीद करेंगे कि जो बेहतर व्यक्ति होगा उसी का वही ये नियुक्त होगा। लेकिन जब वीसी की जब नियुक्ति होती है आरती, तो उसमें 2-3 बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है उसमें 10 साल का अनुभव होना चाहिए जब आप प्रोफेसर होते हैं, और टीचिंग अनुभव जो है वो 10 वर्षों का होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो वर्क रिपोर्ट है, मतलब आप जब वीसी बनने के पहले जो आपका वर्क रिपोर्ट होता है वो बेहतर हो, मतलब इंटेलेक्चुअल हो, आप अच्छे एजुकेशनिस्ट हो, ये तमाम चीजें उसमें निहित है। और तो हमें जो चीजें तय हुई हैं उसके अनुसार अब देखना होगा। काफी लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन जब भी कुलपति की नियुक्ति होती है तो राज्य की विडंबना क्या है कि राज्य के काफी कम लोग जो हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर पाते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो जो टाइम बाउंड जो प्रमोशन होता है वो शिक्षकों को नहीं मिल पाने के कारण कई शिक्षक जो हैं बिना प्रमोशन मिले ही रिटायर हो जाते हैं और वीसी की योग्यता रखते, मतलब यदि समय पे प्रमोशन मिलता है प्रोफेसर पे, आप जब प्रोफेसर पे नियुक्त हो जाते हैं, प्रमोशन मिलता है, तो उसके बाद 10 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए। ये यूजीसी का गाइडलाइंस बताता है। लेकिन राज्य में क्या है, झारखंड में, कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें टाइम बाउंड प्रमोशन जो है वो नहीं मिलता है और ये कहानी पिछले 20 वर्षों से चल रही है, जिसके कारण जब भी वीसी नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाते हैं तो पूरे राज्य से मात्र 5 से 6 लोग ही आवेदन कर पाते हैं। अब तो जो 5 लोगों ने आवेदन किया है और इसके अलावा अभी कोई भी व्यक्ति जो है वीसी पद की योग्यता नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से वो वंचित हो जाते हैं और उनके चेहरे पे मायूसी होती है। लेकिन हमारे अगल बगल के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, इन तमाम राज्यों के विश्वविद्यालयों में टाइम बाउंड प्रमोशन मिलता है और काफी वर्षों तक पढ़ाने के बाद जब आप प्रोफेसर होते हैं
तो आपको लगता है कि हमारा मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन झारखंड में इस व्यवस्था को भी राज्य सरकार और राजभवन को एक बार देखना चाहिए। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है? समय के अनुसार शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है और वो वंचित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग यहाँ आवेदन करने की योग्यता नहीं रख पाते हैं और बैठकर सिर्फ वो लोग आवेदन का जो विज्ञापन आता है वो सिर्फ देखते हैं। तो हमें लगता है कि झारखंड के 21 वर्ष हो गए हैं, तो तमाम चीजों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो जो हायर एजुकेशन है उसमें जो खामियां हैं उसे जरूर दूर करना चाहिए, तो तभी जो है बेहतर चीजें होती हैं। और जब आप शिक्षकों को समय के अनुसार प्रमोशन देंगे तो उन्हें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और उन्हें उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऐसे दिनों दिन जो है पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो 7 विश्वविद्यालय हैं उसमें हर वर्ष जो है जो पुराने जो शिक्षक हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं और जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षकों की जो संख्या है वो दिनों दिन कम होते जा रही है। लेकिन अब पूरे 4 विश्वविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय को अब एक इंतजार है कि नया कुलपति मिलेगा और नया और इसकी कवायद अब शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, अब नई सर्च कमेटी इस कवायद में जुट गई है और बहुत जल्द ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब नए वीसी और प्रो वीसी मिलेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।